हेलो बेटा, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे बेटा आप लोग, है ना? अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे आप लोग। दिस इज अभिलाष इन फ्रंट ऑफ योर सोशल साइंस टीचर। बेटा बेटा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर किसके बारे में बात की थी बेटा? हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात की थी बेटा, है ना? वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बेटा पॉपुलेशन। क्या है बेटा? पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या है बेटा? एक नया चैप्टर है। ओके, चलो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा पॉपुलेशन के बारे में, और पॉपुलेशन में भी क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम लोग इसके अंदर सेंसस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, है ना? दूसरी तरफ हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि कुछ फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करते हैं बेटा? इफेक्ट करते हैं, कि भाई पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, किन चीज के कारण हो रही है बेटा। ओके, उसके बाद में इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? जो हम लोगों ने क्या किया था, एक सेंसस हुआ था बेटा 2011 के अंदर। क्यों लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, किसकी वजह से रुक गया? कोरोना की वजह से रुक गया था बेटा। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग अपने जो भी लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशियो है, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में पॉपुलेशन डेंसिटी है, किस राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा है, किस राज्य में पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है, कौन सी सिटी में ज्यादा है, मिलियन प्लस सिटीज कौन सी होती हैं, इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड देखो बेटा, क्या है? डेमो। डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने डेमोक्रेसी भी समझते हो बेटा, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, तो डेमो का मतलब क्या है बेटा? पीपल। ग्राफी का मतलब है बेटा स्टडी। ठीक है, अब देखो डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ पीपल। कैसे? द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डेमोग्राफी। स्टैटिस्टिकल स्टडी का मतलब क्या हो गया कि भाई कितनी पॉपुलेशन, कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं जो रहते हैं किसी भी देश के अंदर, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किस किस प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में काउंट करते हैं? हम लोग डेमोग्राफी के अंदर करते हैं बेटा। ठीक है, चलो तो डेमोग्राफी के बारे में पता लग गया होगा कि स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसको क्या कहते हैं बेटा? या फिर स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डेमोग्राफी, है ना? चलो दूसरी तरफ एक और वर्ड आता है बेटा, सेंसस। सेंसस के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे किस चीज का करते हैं? पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं, कि भाई जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, ओके, जो लोग हैं वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है उन लोगों का, वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जैसे परिवार के अंदर कितने लोग रहते हैं। अभी फिलहाल सेंसस चल रही है 2026 के अंदर बेटा, कुछ समय में मतलब ये समझ लो 5-4 महीने के अंदर सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा, है ना? और डाटा कलेक्ट होने के बाद में एक नया डाटा प्रिपेयर होगा। अभी तो हम लोग 2011 की बात करेंगे। ओके, चलो अब देखो बेटा, सबसे पहले बात क्या है? सबसे पहले बात ये है कि भाई सेंसस की स्टार्टिंग कब हुई? सबसे पहले देखो बेटा, पुराने समय के अंदर हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर भी सेंसस होता था, पॉपुलेशन की स्टडी होती थी, जैसे अकबर के टाइम के अंदर, ठीक है, उससे पहले वो 3rd सेंचुरी के अंदर, उस समय के ऊपर भी सेंसस होता था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उस समय पे सेंसस किस लिए होता था? सिर्फ किसके लिए? कि भाई कितने लोग हैं जो टैक्स देने वाले हैं, है ना? और अकबर के टाइम के ऊपर भी सेम चीज यही होती है कि भाई कितने लोग हैं जो टैक्स देंगे। सिर्फ इसी वजह से क्या होती थी, वहां पे सेंसस होता था, पॉपुलेशन जनसंख्या क्या होती थी बेटा? काउंटिंग होती थी। ठीक है, अब देखो नया सेंसस 1872 के अंदर स्टार्ट हुआ बेटा,
ठीक है, ये कंप्लीट सेंसस नहीं था, लेकिन एक छोटा सा क्या था, डेमो था, लॉर्ड मायो ने करवाया था उस समय के ऊपर। ब्रिटिश, क्योंकि इंडिया किसके अंदर था, ब्रिटिश के अंदर में था ना, तो 1872 के अंदर लॉर्ड मायो के द्वारा सबसे पहला सेंसस किया गया था। उसके बाद दूसरा सेंसस 1881 के अंदर हुआ बेटा इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो 1951 के अंदर फर्स्ट सेंसस, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है बेटा, क्या है कि भाई सेंसस के अंदर क्या हुआ, जनसंख्या की काउंटिंग हुई, जनसंख्या के अंदर सारी चीजों का सर्वे लिया गया बेटा, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कोई क्या काम करता है, कोई घर पे बैठा है, ठीक है, स्टडी कितनी कर रखी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, तो सारा डाटा क्या किया जाता है बेटा, लिया जाता है कि भाई कितने घर के अंदर स्कूटर है, कितने घर के अंदर मोटरसाइकिल है, कितनी गाड़ी है आप लोगों के पास में, सारा डाटा इसके अंदर कलेक्ट किया जाता है बेटा। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें याद करना। पहले सेंसस अनऑफिशियल थी 1872 के अंदर, लॉर्ड मायो, ठीक है, ऑफिशियल 1881 के अंदर पूरे भारत के में, 1951 के अंदर जब भारत आजाद हुआ उसके बाद हुआ। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे चलते हैं आगे। अब देखो बेटा सेंसस करवाता कौन है, ठीक है, सेंसस कौन करवाता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस ऑफ इंडिया। कौन करवाता है बेटा, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है बेटा, सेंसस की कुछ डिटेल थी। दूसरी तरफ क्या है, रिसेंटली हमारा जो सेंसस हुआ था, कब हुआ था, 2011 के अंदर हुआ था। इस क्लास में मैं इसी डाटा को लेकर क्या करूंगा, बात करूंगा बेटा। ठीक है, चलो, हाँ, एक वर्ड आता है बेटा डेसिनियल, डेसिनियल। ठीक है, डेसिनियल का मतलब क्या होता है, वंस इन अ 10 ईयर, 10 साल में एक बार डेसिनियल। तो ये क्या है, सेंसस क्या है, डेसिनियल है। डेसिनियल क्यों, क्योंकि सेंसस हर 10 साल में क्या होता है बेटा, एक बार होता है। 2021 में क्यों नहीं हुआ, फिर से बताता हूं, कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, जो अभी 2026 के अंदर स्टार्ट हो चुका है बेटा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो ये कुछ डिटेल थी थोड़ी बहुत, तो आप लोगों को उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीजें क्या थी और क्या नहीं थी। पॉपुलेशन, ठीक है, चलो अब देखो बेटा क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास में कुछ पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, लेकिन एक थोड़ा सा डाटा और देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। देखो 2011 की बात है, उस समय के ऊपर भारत की जनसंख्या 120 करोड़ थी, 1.2 बिलियन पीपल रहते थे इंडिया के अंदर। अगर मैं अभी 2026 की बात करूं, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई इंडिया 2045 तक क्या कर लेगा, चाइना को क्रॉस करके नंबर 1 आ जाएगा। लेकिन इंडिया ने बहुत तेजी दिखाई इस चीज के अंदर। भारत 2025 के अंदर ही क्या आ गया बेटा, टॉप पे आ गया पॉपुलेशन में। ठीक है, तो भाई 20 साल पहले चाइना से आगे निकल गया इंडिया, लेकिन किस चीज में, पॉपुलेशन के अंदर बेटा, है ना। चलो अब देखो बेटा एक एक चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं बेटा। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं। अब ये चीज तो ध्यान रखना है बेटा, इंडिया अब नंबर 1 हो चुका है पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड नंबर पे था। 120 करोड़ की क्या थी उसकी
पॉपुलेशन थी बेटा। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग है बेटा। ओके, चलो पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या है? आपने फर्स्ट चैप्टर में ज्योग्राफी में पढ़ा था कि भाई इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है बेटा। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। इतने एरिया के अंदर कितने लोग हैं? 120 करोड़। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। लेकिन फिलहाल कितने हैं? 150 करोड़ लोग। ठीक है, चलो पॉपुलेशन साइज तो क्या हो गया कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इन एनी ज्योग्राफिकल एरिया, उसको क्या कह रहे हैं बेटा? पॉपुलेशन साइज कह रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि उस देश के अंदर पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है किस प्रकार से है, कैसे। देखो जैसे कि सपोज करो ये अपना क्या है, छोड़ो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे हम लोग, ध्यान से देखो बेटा कि सपोज करो हमारे पास में से यूपी है, नंबर 1 स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? सबसे ज्यादा है। कितनी है? लगभग 20 करोड़ है। ठीक है, लगभग कितनी है? 20 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है बेटा, उसकी भी लगभग ये समझ लो 16 करोड़ के अराउंड है। ओके, फिर वेस्ट बंगाल है ना, उसके बाद में हमारे पास में आंध्र प्रदेश, बिहार, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? स्टेट्स आ जाते हैं। मतलब स्टेट वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड किस प्रकार से है? सबसे कम किस में है बेटा? सिक्किम के अंदर है। किधर है? सिक्किम के अंदर है बेटा। अगर मैं स्टेट वाइज की बात करूं तो ठीक है, अगर मैं यूनियन टेरिटरी को भी इंक्लूड कर लेता हूं तो लक्षद्वीप है बेटा। लक्षद्वीप सबसे कम पॉपुलेटेड वाला क्या है? यूनियन टेरिटरी है। सबसे कम पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप है बेटा। ठीक है, राज्य की बात करेंगे तो सिक्किम है जिसके पास में सबसे कम पॉपुलेशन है। कितनी है? 6 लाख लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लाख लोग हैं। इधर कितने हैं? 64,000 लोग हैं। 64,400 कुछ है बेटा, तो 64,000 के अराउंड राउंड फिगर कर लेना बेटा। ठीक है, कब की ये बात है? 2011 की, सारी की सारी पहले बता रहा हूं बेटा भाई। ठीक है, चलो अब देखो हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं बेटा। हरियाणा के अंदर कितने हैं? 2-2.5 करोड़ लोग हैं अभी। ओके, चलो अब बात करूं मैं यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां की है बेटा? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी देखो स्टेट के अंदर, स्टेट में नंबर 1 पे कौन है? यूपी। लास्ट कौन है? सिक्किम है। ठीक है, अगर मैं यूटी की बात करूं यूनियन टेरिटरी के अंदर नंबर 1 पे कौन है बेटा? दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। लास्ट कौन है बेटा? लास्ट लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है, सबसे आखिरी के अंदर आता है बेटा पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, चलो तो ये था क्या अपना पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था कि भाई किस एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। ओके, चलो इसी से रिलेटेड एक और चीज लेके आता हूं बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई कितने लोग रहते हैं कितने एरिया के अंदर। ठीक है, कि भाई कितने सारे लोग एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक ये है, एक ये है। ओके, यहां पे रहते हैं बेटा सपोज करो 4 लाख लोग, इधर भी कितने हैं? 4 लाख लोग हैं। ठीक है, लेकिन एरिया कौन सा ज्यादा है? ये वाला एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया कम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा? इस छोटे वाले की ज्यादा होगी। क्यों? कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, है ना, तो इनको
जगह कितनी मिलेगी, कम मिलेगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी, छोटे एरिया वाले की ज्यादा। क्यों, छोटे एरिया में भी 4 लाख है और बड़े एरिया में भी 4 लाख लोग हैं, तो ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है बेटा। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एनी ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ओके, चलो अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से, ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर, पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया की 382 है, ठीक है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है, इंडिया की क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है बेटा। ओके, दूसरा क्या है बेटा, इंडिया के अंदर बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। किसकी है बेटा, बिहार की है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरी में, दिल्ली है बेटा। कौन है, दिल्ली है बेटा, जिसके पास में 11,320 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग, 11,320 लोग रहते हैं बेटा। तो मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया कौन सा हो गया, दिल्ली हो गया, क्योंकि कम एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं बेटा। लगभग 2 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं बेटा, इस चीज का ध्यान रखना आप। ओके, चलो अब देखो बेटा, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, कि हाँ भाई पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, क्या दिक्कत है, ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो भाई ज्यादा तरक्की होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, मेन चीज होती है बेटा पॉपुलेशन क्वालिटी। क्या होती है बेटा, पॉपुलेशन क्वालिटी। ओके, कि भाई पॉपुलेशन क्वालिटी के अंदर क्या चीजें हैं, कि भाई जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो पॉपुलेशन अच्छी पढ़ी लिखी है या नहीं है। ठीक है, या फिर बस ऐसे ही है कि हाँ भाई पॉपुलेशन बस इंक्रीज करना है और कुछ नहीं करना हम लोगों को। ओके, तो पॉपुलेशन क्वालिटी के अंदर कि भाई वो पढ़े लिखे कितने हैं, कितने लोग काम करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आती हैं बेटा किसके अंदर, पॉपुलेशन क्वालिटी के अंदर। ठीक है, लेकिन हम लोग इस चीज के बारे में और भी डिस्कशन करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं बेटा फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन चेंज। अब हाँ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बेटा। अब देखो बेटा एक बात करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ and factors of population change। ठीक है, अब देखो बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर क्या होती है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या है कि भाई पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ कितनी हुई है। ग्रोथ का मतलब बढ़ावा कितना हुआ है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। पॉपुलेशन चेंज क्या होती है बेटा, कि चेंज कितना हुआ है, कि भाई कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। लेकिन ग्रोथ के अंदर क्या है बेटा, उसके अंदर बढ़ावा कितना हुआ है ना। लेकिन ये चीज भी तो हो सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर कि भाई वो घटे भी, है ना। तो मैं बात करता हूं पॉपुलेशन ग्रोथ ओवरऑल की बात होगी, पॉपुलेशन चेंज जो होगा बेटा वो किसी एरिया का भी हो सकता है। ठीक है देखो कैसे, अब सपोज करो बेटा इंडिया की जो जनसंख्या थी जब भारत आजाद हुआ, अगर मैं 1951 की बात कर लेता हूं, चलो इंडिया के पास में 36 करोड़ लोग थे। ठीक है, 2011 के अंदर 120 करोड़ लोग हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है, ये चीज देखो बेटा, है ना। पॉपुलेशन चेंज के अंदर क्या आया कि भाई सपोज करो दिल्ली के अंदर कितने 20 लाख लोग थे। ओके, चलो, और अगर मैं बात करूं सपोज करो रेवाड़ी को मैं एग्जांपल ले लेता हूं, रेवाड़ी के अंदर कितने थे, 10 लाख लोग थे। ओके, अब
दिल्ली रेवाड़ी के नजदीक पड़ती है, तो रेवाड़ी से 3 लाख लोग उठ के कहाँ चले गए बेटा, दिल्ली के अंदर चले गए, है ना। तो जो 3 लाख उठ के गए तो यहाँ की जनसंख्या कितनी हो गई, 23 लाख हो गई ना, है ना। तो ये क्या है बेटा, पॉपुलेशन चेंज हो गई, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक एरिया की चेंज हो गई। रेवाड़ी के अंदर कितने रह गए, 7 लाख रह गए, और दिल्ली में कितने हुए, 23 लाख, लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 30 लाख ही, ठीक है। तो यही क्या है, पॉपुलेशन चेंज तो हुआ, है ना, लेकिन उस पॉपुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, चलो, सिर्फ एरिया की पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट हुआ, भाई एक एरिया की पॉपुलेशन उठ के दूसरे एरिया में चली गई। अब आगे देखो बेटा और क्या चीज है, तो फैक्टर्स के अंदर की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूं बेटा, एक तो डेथ रेट है, ठीक है, डेथ रेट। दूसरा है बेटा बर्थ रेट, ठीक है। तीसरा है बेटा मेरे पास में माइग्रेशन, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स है मेरे पास में जो मेन है। तो डेथ रेट के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि डेथ रेट के अंदर ये देखेंगे कि हाउ मेनी पीपल आर डेड, हाउ मेनी पीपल आर डेड पर थाउजेंड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, पर 1000 नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। बर्थ रेट में क्या देखेंगे, हाउ मेनी न्यू बर्थ पर 1000 पीपल, की पर 1000 में कितनी क्या हुई है बेटा, नए जन्म हुए हैं। ओके, माइग्रेशन के अंदर क्या देखते हैं हम लोग, माइग्रेशन के अंदर ये चीज होती है बेटा कि कितने लोग भारत देश से बाहर जा रहे हैं, कितने लोग भारत देश के अंदर आ रहे हैं, है ना। तो माइग्रेशन के अंदर क्या है, अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ पीपल। इसके अंदर माइग्रेशन के अंदर जैसे कि भाई भारत छोड़ के लोग अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो गए, तो वो भारत के सिटीजन्स तो नहीं कहलाए जाएंगे, अगर उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ दी तो एनआरआई बोल सकते हैं उन लोगों को हम लोग, लेकिन वो भारत की पॉपुलेशन के अंदर काउंट नहीं होंगे बेटा, ठीक है। और जो नए आए हैं, जैसे कोई बाहर से आ गया, पहले बाहर रहते थे, ठीक है, फिर उसके बाद में कोई कुछ भी हो गया होगा, वो भारत देश के अंदर वापस आके रहने लग गए, भारत की सिटीजनशिप ले ली, तो उस समय के ऊपर क्या होगा, वो लोग काउंट कहाँ पे होंगे, इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर काउंट होंगे बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट से, पॉपुलेशन कम होगी, अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ओके, चलो, अब बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का क्या है, सिंपल सी चीज पता लग गई ना बेटा, बर्थ रेट ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा पॉपुलेशन कम, ठीक है बेटा। माइग्रेशन के अंदर क्या होगा, अगर अराइवल ज्यादा हो गया, लोग अगर ज्यादा आ गए, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, अगर लोग चले गए ज्यादा, ठीक है, तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अराइवल ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा, डिपार्चर ज्यादा पॉपुलेशन कम, ठीक है बेटा। चलो, अब देखो आगे आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सारा डाटा कलेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है, कि भाई बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये तो बताई थी मैंने आप लोगों को, भाई लिटरेसी रेट क्या है इंडिया की, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, किस राज्य की लिटरेसी रेट ज्यादा है ना, किस राज्य का जो सेक्स रेशियो है वो कम है, किस राज्य का सेक्स रेशियो ज्यादा है, किस राज्य के अंदर हमारे पास इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो कितना है बेटा, है ना, लिटरेसी रेट कितना है इंडिया के अंदर, सबसे कम लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन सा है। ओके, तो इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे और इनकी डेफिनेशंस के बारे में भी हम लोग अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे बेटा, ठीक है। तब तक टेक केयर, ख्याल रखो अपना, तबीयत ठीक रखो और आप लोग पढ़ते रहो बेटा। थैंक यू वेरी मच।